अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है आप खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं सैयद मोहम्मद रिज़वानुल हसन शाह काज़मी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए इंतहाई ख़ास और ज़बरदस्त और इंतहाई आसान कढ़ाई वाला अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो कि बड़ा ज़बरदस्त और आसान अमल है। और ये एक ऐसा अमल है कि जो अभी तक किसी ने भी इंटरनेट या यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके फ़ायदे पहले बताता चलूँ आपको। इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर कोई दुकान या कारोबार की बंदिश हो, कस्टमर वगैरह ना आते हों, या आपकी प्रोडक्ट वगैरह बिकती ना हो, या कोई बहुत ज़हीन और लायक बच्चा हो, उसके ज़हन की बंदिश हो गई हो, वो पढ़ाई में नालायक हो गया हो एकदम से, कोई मुल्क मुल्क से बाहर जाना चाहता है, उसके वीज़ा वगैरह की बंदिश लगी हुई है। इसी तरह कोई बीमार हो, उसकी सेहत की बंदिश लगी है, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन से उसका मुख्तलिफ़ किस्म से के डॉक्टर्स के पास उसका इलाज होता हो, लेकिन आए दिन जो है वो फिर भी बीमार ही रहता हो। इस तरह किसी के रिश्ता की बंदिश हो, रिश्ते वगैरह ना आते हों, शादी की बंदिश हो, निकाह की बंदिश हो, किसी भी किस्म की कोई भी बंदिश हो, गाड़ी वगैरह रेंट पर चलती हो किसी की, उसके कस्टमर ना आते हों, या आए दिन वो ख़राब रहती हो, एक मसले के बाद दूसरा मसला खड़ा हो जाता हो। इसी तरह घर में बेसुकूनी रहती हो, जैसे कि बंदा बाहर सुकून में रहता हो और घर में जैसे ही दाखिल हो तो दिमाग पर गुस्से का सवार हो जाना, और खिच खिच सी शुरू हो जाना, घर में किसी न किसी का बीमार रहना, इसी तरह लड़ाई झगड़े की हर वक्त फ़िज़ा कायम रहना। इसी तरह घर में या फैक्ट्री में जादू जिन्नात नज़र बद वगैरह तावीज़ात वगैरह के असरात वगैरह के रहना। इसके लिए ये जो अमल है ये बड़ा ज़बरदस्त और ख़ास अमल है। आइए अमल के तरीक़ाकार की जानिब चलते हैं। अमल का तरीका यूँ होगा कि आप सबसे पहले लोहे की एक कढ़ाई लेंगे और 21 कोयले लेंगे, और 2 मीटर कपड़ा लेंगे, काले रंग का सूती कपड़ा लेंगे। उसके साथ आप चंद जड़ी बूटियाँ लेंगे, जो कि अमूमी तौर पे जो है पंसारी की दुकान से मिल जाती हैं। जैसे कि हरमल लेंगे 5 तोला, और फिर गूगल लेंगे 5 तोला, लुबान लेंगे 5 तोला, नीम के खुश्क पत्ते लेंगे 5 तोला, संदल का बुरादा जो है सुरख या सफ़ेद जो भी मिले वो 5 तोला लेंगे। इसी तरह जो गुलाब की खुश्क पत्तियाँ होती हैं ये भी 5 तोला लेंगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, राई लेंगे, इसके अलावा राई लेंगे, वो भी 5 तोला लेंगे राई। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, ये सारी चीज़ें लेके अलग अलग पिसवा लेंगे। अलग अलग पिसवाने के बाद आप हरमल, जो आपकी हरमल होगी पिसवाई हुई या हरमल का सफ़ूफ होगा, उसके ऊपर आप सूरह फलक 41 मरतबा यानी कि 41 टाइम्स पढ़ेंगे। और जो गूगल होगी उसके ऊपर सूरह नास 21 बार पढ़ेंगे। इसी तरह लुबान होगी जो पिसी हुई, उसके ऊपर सूरह कहफ 1 बार पढ़ेंगे। ये पढ़ के दम करते जाएंगे। इसी तरह जो नीम के पत्ते होंगे खुश्क पिसे हुए, उनके ऊपर सूरह तारिक 7 बार पढ़ेंगे। और इसी तरह जो संदल का बुरादा होगा सुर्ख या सफ़ेद पिसा हुआ, उसके ऊपर सूरह कुरैश पढ़ेंगे 7 मरतबा। इसी तरह जो गुलाब की खुश्क पत्तियाँ हैं उनके ऊपर सूरह फातिहा शरीफ, जो कुरान पाक की पहली सूरह मुबारक है, उसको आप 41 बार पढ़ेंगे। इस तरह जो राई होगी, राई के ऊपर आप सूरह ताहा पढ़ेंगे 1 मरतबा। ये चीज़ें पढ़ के अलग अलग दम कर लेंगे। दम करने के बाद आप जो काला कपड़ा होगा, काले कपड़े को 12 टुकड़ों में काट लेंगे, बड़े बड़े टुकड़ों में। काटने के बाद सबसे पहले ऐसा करेंगे कि पहले नीचे कपड़ा रखेंगे, कपड़े के ऊपर आप नक्श नंबर 1 रखेंगे। ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, नक्श नंबर 1 ये रखेंगे। ये नक्श आपने तहरीर कर लेना है। तहरीर करने का तरीक़ाकार यूँ है कि इसके 16 खाने आपने पहले बना लेने हैं, फिर आपने इसको छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ जाना है। यानी आप इसको 17 से शुरू करेंगे, 17 आएगा पहले, फिर 17 से बड़ा 18 होता है, तो 17 से 18 जाएंगे, फिर 18 से 19, फिर 20, फिर 21, 22, इस तरह जाते जाते 33 तक जाएंगे। आपका नक्श जो है ये पूरा हो जाएगा 17 से 33 तक। यानी कि पहले छोटा खाना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। वैसे तो इसकी चालें होती हैं, लेकिन
आपकी आसानी के लिए ये तरीक़ाकार बता रहा हूँ कि पहले आप 17 जिसे उर्दू में 17 कहते हैं ये लिखेंगे, फिर 18 लिखेंगे, फिर 19, 20, इस तरह 33 तक जाएंगे। हाँ, एक बात इसमें बताता चलूँ, यहाँ 24 के बाद 25 नहीं है, 26 लिखा हुआ है। ये यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि पता नहीं शायद मुझे भूल गया या गलती से यहाँ 25 की बजाय 26 लिख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नक्श के जो असूल ज़वाबित होते हैं, जो इसके क़वाइद होते हैं, उसके मुताबिक जब नक्श को पूर किया जाता है तो बाज़ औक़ात कुछ खानों में कसर आती है। जहाँ कसर आती है वहाँ एक को बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए चूँकि यहाँ पर इस खाने में कसर है तो 24 के बाद 25 की बजाय 26 लिखा गया है। ये जो नक्शा है बिल्कुल ठीक लिखा गया है। ठीक है, आप ये सबसे पहले ये नक्श रखेंगे, यानी कि पहले आप काला कपड़े का पीस रखेंगे और वो उसका साइज़ उतना होगा जितना ये नक्श होगा। नक्श के बराबर आप काला कपड़ा काटेंगे, फिर उसके ऊपर ये नक्श रखेंगे तहरीर करके। उसके ऊपर आप जो हरमल है सूरह फलक बरी जिसके ऊपर पड़ी हुई है, हरमल पिसी हुई, वो उसके ऊपर आप डाल देंगे। डालने के बाद फिर दोबारा से काला कपड़ा रखेंगे। काला कपड़ा रखने के बाद फिर आप नक्श नंबर 2 जो है वो तहरीर करेंगे। वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो कि 13-22 से शुरू होता है, 13-22 से, फिर 13-23, फिर 13-24, सो ऑन चलता चलता 13-37 तक जाता है। और इसमें कोई कसर नहीं है, ये ऐसे ही चलता चलता छोटी रकम से बड़ी, यानी कि 13-22, फिर 13-23, 13-24, 13-25, 13-26, ये चलता चलता 1337 तक, यानी कि 1337 तक जाएगा। ये नक्श नंबर 2 लिखेंगे। लिखने के बाद जो दूसरा काला कपड़ा आपने रखा होगा उसके ऊपर फिर ये वाला नक्श रख देंगे। नक्श रखने के बाद इसके ऊपर आप डालेंगे गूगल, जो आपने जिसके ऊपर आपने सूरह नास पढ़ी हुई है, वो पढ़ी हुई आप ऊपर डालेंगे। डालने के बाद उसके ऊपर आप फिर काला कपड़ा रखेंगे। काला कपड़ा रखने के बाद उसके ऊपर ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है नक्श नंबर 3, ये रखेंगे। नक्श नंबर 3 शुरू होता है 76 से, 77, इसी तरह 76 आएगा पहले, फिर उससे बड़ी रकम आएगी, वो 77 है, फिर उससे बड़ी 78, फिर 79, फिर 80, फिर 81, 82, 83, ऐसे चलता हुआ जाएगा। 83 के बाद 84 नहीं है, इसमें भी कसर है। 83 के बाद 85 है। ठीक है ना, इसको मद्देनज़र रखना है आपने। इस नक्श को आपने रखना है, नक्श नंबर 3 को। उसके ऊपर आपने डाल देनी है लुबान, पिसी हुई लुबान, जिसके ऊपर आपने सूरह कहफ 1 मरतबा पड़ी हुई है, वो आपने डाल देनी है। उसके ऊपर फिर आपने काला कपड़ा रखना है। काला कपड़ा रखने के बाद फिर आपने उसके ऊपर नक्श रखना है। नक्श नंबर 4 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। 542 से शुरू होता है ये, 542, 543, 544, 545, 546, इस तरह ये चलता हुआ जाता है। इसमें 553 यानी कि 553 के बाद 555 है, यानी कि 554 नहीं है, इस खाने में कसर है। ठीक है, इसका ख्याल रखना है खुसूसन आपने, और लिखना ऐसे ही है, यानी कि पहले छोटी रकम, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और जिस खाने में आ रही है उस खाने में आपने उसे रखते जाना है। यह नक्श नंबर 4 जो है ये आप जब रखेंगे काले कपड़े के ऊपर, तो उसके ऊपर आप वो नीम के खुश्क पत्ते पिसे हुए, जिसके ऊपर आपने सूरह तारिक 7 मरतबा पढ़ी है, वो आप उसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद आप नक्श नंबर 5 जो कि 21,745 से शुरू होता है, वो ये भी उसी तरीक़ाकार के मुताबिक लिखेंगे जैसे मैंने आपको पीछे तरीके बताए कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही। इसमें भी 21,752 के बाद 21,754 आता है, यानी कि 753 नहीं है, क्योंकि इस खाने में कसर है। तो
तो आप ये नक्श नीचे रखेंगे और इसके ऊपर आप संदल का बुरादा जो है पिसा हुआ वो ऊपर डाल देंगे, जिसके ऊपर आपने सूरह कुरैश 7 मरतबा पढ़ी होगी। और फिर हम काला कपड़ा रखेंगे, काले कपड़े के ऊपर वो गुलाब की जो खुश्क पत्तियाँ हैं जिसके ऊपर हम ने सूरह फातिहा 41 बार पढ़ी है वो रखेंगे, क्योंकि नक्श नंबर 6 नहीं है 5 तक हैं, इसलिए जो काला कपड़ा ऊपर होगा उसके ऊपर हम गुलाब की खुश्क पत्तियाँ डालेंगे। और उसके बाद फिर उसके ऊपर काला कपड़ा रखेंगे और उसके ऊपर जो राई थी जिसके ऊपर हमने सूरह ताहा पढ़ी थी 1 मरतबा वो उसके ऊपर डाल देंगे। वो डालने के बाद फिर उसके ऊपर दोबारा से काला कपड़ा डाल देंगे। अब काला कपड़ा डालने के बाद अब ऐसा करेंगे कि जो ये एक तैयार हो गया है, इसके ऊपर आप काले रंग का धागा चाहे तो लपेट लें चाहे तो रहने दें, कोई मसला नहीं है। तो अब आपने ऐसा करना है, जितने भी कोयले वगैरह हैं आपके पास उनको आपने आग पर अच्छे तरीके से सुर्ख कर लेना है। उसका तरीका यूँ है, या तो आप उनको बाकायदा जला लें, लेकिन आसान तरीका ये है कि आजकल ये सुई गैस के चूल्हों के ऊपर ही उनको रख दें और चूल्हा जलाकर जो है वो उनको वहीं अच्छे तरीके से जला के सुर्ख कर लें। उसके बाद उसको आप उस लोहे की कढ़ाई में डाल दें। डालने के बाद उसके ऊपर ये जो आपने पूरा एक अमल तैयार किया है इस तरह सेम उठा के उन कोयलों के ऊपर रख दें। जब आप कोयलों के ऊपर रखेंगे थोड़ी देर बाद धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो धुआं निकलना शुरू हो तो उसकी धुनी आपने सारे घर में देनी है, वाशरूम और नापाक जगहों के अलावा। इन जगहों के अलावा कोई जगह आपने नहीं छोड़नी, जितनी भी जगह हैं हर जगह पर आपने इस अमल की धुनी देनी है। तो कोई कमरा नहीं छोड़ना, कोई स्टोर नहीं छोड़ना, हर जगह पर इसकी अच्छे तरीके से आपने धुनी देनी है। और जो घर में बीमार हो, कोई मरीज़ वगैरह हो, उसको भी इसकी धुनी दें। किसी के कारोबार का मसला हो, कोई किसी की बंदिश हो, कोई बच्चे पढ़ते वगैरह ना हो, उसकी धुनी उन्हें भी दें। एक ही दिन में इंशाअल्लाह ताला एक ही दिन ऐसा अमल करने के आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और उम्मीद है कि ये अमल दूसरी बार करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक बार ये अमल कर लें, इस अमल के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरे महीने भी इस अमल को कर लें, वरना उम्मीद है कि ये 1 मरतबा का किया हुआ अमल ही काफ़ी होगा। इसके बाद आपने ऐसा करना है कि ये एक और नक्श आपको दे रहा हूँ। ये नक्श है अल्लाह ताला के नाम का, हफीज़ू का। इसमें सबसे पहले ये ऊपर छोटे छोटे बने हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये नंबरिंग के लिए, यानी कि नंबर 1 पे हा आती है, जिसे कहते हैं। नंबर 2 पे फ़े आती है और नंबर 3 पे ये आती है। फिर नंबर 4 पे ज़ोए, जिसे ज़ोए कहते हैं, ज़ा कहते हैं अरबिक में, ज़ा आती है। हा फा या ज़ा, यानी कि हफीज़ बना। ये आपने इस हिसाब से इसकी चाल बनानी है कि जहाँ पर नंबरिंग दी हुई है, जहाँ नंबर 1 है वहाँ पर पहले आपने हा लिख देना है, जहाँ नंबर 2 लिखा हुआ है वहाँ आपने फ़ा लिख देना है। फिर इसी तरह 3 वाली जगह पे या लिखेंगे, फिर नंबर 4 वाली जगह पे ज़ा लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर नंबर 5 वाली जगह पर फिर हा लिखेंगे। ये इसकी एक चाल है। ये आपने नंबरिंग नहीं लिखनी साथ में, सिर्फ आपने हा फा या ज़ा, फिर हा फा या ज़ा, हफीज़ ऐसे लिखना है। इस तरह के आप 2 नक्श तैयार कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें। एक आपने बड़े साइज़ के बड़े पेपर पर तैयार करना है और आपने वो पेपर आपने अपने घर में कहीं भी वो नक्श लगा देना है, ताकि आइंदा से हर किस्म की असरात से, हर किस्म की बंदिशों से हिफाजत रहे। इसी तरह जो है ना, अपने घर के बच्चों के, बड़ों के गले में भी ये नक्श खुद ही बना के आप डाल सकते हैं। इसके ऊपर या हफीज़ू की एक तस्बीह पढ़ेंगे, 100 मरतबा पढ़कर इसके ऊपर फूंक मारेंगे और बाकी सब घर वालों के गले में भी इसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, इस अमल की मेरे जितने भी इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, इस यूट्यूब चैनल को, उन तमाम को इस अमल की इजाज़त है। आप खुल के ये अमल कीजिए। अल्लाह ताला आपको आपके हर मामलात में से जितनी भी रुकावटें, बंदिशें, सख्तियाँ, परेशानियाँ हैं वो आपकी दूर फरमाए, आपको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए।
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।